अध्याय 1 ज्ञान। सृष्टि के निर्माण का जब समय आया, तैयारियां होने लगीं, धाराएं प्रवाहित हो गईं, कंपन उत्पन्न हो गया, गुत्थियां पड़ने लगीं, वेग उत्पन्न होने लगा, मंथन कार्य प्रारंभ हो गया, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगीं और यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। यहाँ तक कि वस्तुएं व्यक्त होने लगीं, सृष्टि बनने लगी, जड़ चेतन समुदाय उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे सब वस्तुएं प्रकाश में आ गईं, संसार बन गया, गतिशीलता प्रारंभ हो गई और यह बराबर जारी रही, यहाँ तक कि गतिहीनता का विचार, जो कि गतिशीलता के मूल में था, हिलोरे लेने लगा। यही दर्शन शास्त्र का आधार बन गया। मस्तिष्क की दौड़ धूप अब यहाँ से प्रारंभ होती है। अपने से ऊपर वाली वस्तु की खोज बस यहाँ पर आरंभ हुई, अर्थात मजहब की नींव पड़ गई। गतिशीलता तो हमें विद्यमान थी ही, अब हम अपने अनअस्तित्व पर विचार करने लगे। जब अनअस्तित्व के विषय में हम सोचने लगे, तब हमें उससे पहले वाली वस्तु अर्थात गतिहीनता की समझ आई। इस तरह गतिशीलता ने हमें उससे पहले वाली दशा अर्थात गतिहीनता की खबर दी और गतिहीनता ने ही हमें गतिशीलता का अर्थ समझाया, अर्थात अब दोनों एक दूसरे की विरोधी वस्तुएं हमारी समझ में आईं। तब गतिशीलता की पहली स्थिति हमारे विचार में आई तो यह मानो गतिहीनता की पहले वाली स्थिति थी। अब गतिशीलता के आनंद से हम परिचित हो चुके थे और उसका आस्वादन यहाँ तक प्राप्त कर चुके थे कि अब हमें शांति की खोज का विचार स्वयं ही उत्पन्न हो गया। जब हमने गतिहीनता की खोज प्रारंभ की तो मानो हमारी दृष्टि शांति पर स्थिर हो गई, अर्थात हमें यह अनुमान हो गया कि यह कोई आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, किंतु इसकी समझ अब तक नहीं है कि वास्तव में यह शांति और आनंद है क्या और इसका स्वाद क्या है। अनुभव ने जानकारी बढ़ा दी। हम जान गए कि यह कोई वस्तु है, किंतु उसका रसास्वादन अभी प्राप्त नहीं हुआ। यह ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है। सांसारिक मनुष्य इस समझ को ज्ञान कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम यह जानते हैं कि शांति की अवस्था का भी अस्तित्व है। सामान्यतः सांसारिक मनुष्यों की यही स्थिति है। इतनी बात समझ में आ गई, बस ज्ञानियों की सूची में नाम लिख गया। सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि में ज्ञान का यही महत्व है। अब यह चीज क्यों आई? जड़ और चैतन्य की ग्रंथि ही इसका मूल है। जहर और जहर मोहरा अधिकतर पास ही पास मिलते हैं। जब हम जड़ता में थे, चेतनता का विचार आना आवश्यक था। कारण यह है कि जड़ता का आधार भी चेतनता ही है और यह मिली जुली दशा है।
और पहला विचार हमें यह आया था कि हम चेतनता में प्रवेश करें, अर्थात हमें चेतनता में जाने की पहली सूचना मिली थी। नियम यह है कि हमारी दृष्टि अत्यंत ऊंची या अत्यधिक नीची चीज पर काम नहीं करती और न वह समझ में ही आती है, क्योंकि मनुष्य में स्वयं बीज की दशा विद्यमान है। अतः वह सम अवस्था का अधिकारी बना। वह बीज की वस्तु हमारे अंदर क्या हो सकती है? वह हृदय ही हो सकता है, तथा जड़ और चेतन की ग्रंथि का स्पष्ट रूप से यहीं पर अनुभव होता है। इसलिए हृदय पर ध्यान करना अत्यंत लाभदायक है। या तो हमको स्वयं इस बात का ध्यान आया या घटनाओं ने हमें चेतनता की तरफ जाने के लिए विवश किया। खैर, कुछ भी सही, चेतनता की ओर हम झुके। जब तक चेतनता का हमको भान रहा तब तक सांसारिकता का विचार रहा, और इसी को कठ वैद्यों ने ज्ञान कह लिया। ज्ञान शब्द का अर्थ बाबूजी के शब्दों में, ज्ञान सामान्य अर्थ में इस शब्द का अर्थ जानकारी है, जो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भौतिक, मानसिक, द्रव्यात्मक अथवा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ में यह शब्द इतनी इस अस्पष्टता से उपयोग किया जाता है कि अक्सर इसका वास्तविक महत्व समझना असंभव हो जाता है। इसका विस्तार निम्न स्तरीय सामान्य जानकारी से लेकर आंतरिक प्रकाशन के स्तर तक है। इससे बहुत अधिक भ्रम और गलतफहमी पैदा होती है। एक मनुष्य जिसने कुछ आप ग्रंथों का अध्ययन कर लिया अथवा अन्य जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वाद विवाद कर सकता है, अथवा वह जो हर क्षण अहम ब्रह्मास्मि जैसे पिटे पिटाए पद समुदायों का उच्चारण करता है, ज्ञानी कहलाने का दावा करने लगता है और जन समुदाय उसे इस रूप में स्वीकार भी कर लेता है, चाहे उसकी आंतरिक अवस्था जो भी हो। वास्तविक अर्थ में ज्ञान का तात्पर्य मन की उस आंतरिक अवस्था से है जिसका विकास अभ्यासी के अपने प्रयास से विभिन्न ग्रंथियों पर विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों से गुजरने पर होता है। ज्ञान वास्तव में विभिन्न ग्रंथियों पर व्याप्त अवस्थाओं की अनुभूति है। क्योंकि ग्रंथियां असंख्य हैं, अतः ज्ञान भी अभ्यासी की पहुंच के स्तर के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को बिना उसके पहुंच का स्तर अथवा ज्ञान अनुभूति की सीमा जाने बिना ज्ञानी कहना निरर्थक है। इस छोटी सी पुस्तक में वर्णित विषयों द्वारा पाठकों के लिए इसी तथ्य को उजागर करना अंतर्निहित है।